हेलो गाइस, दिस इज अमनराज फ्रॉम रेसलिंग एवोल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में कि कैसा ये शो था, कौन कौन से मैचेस हमें देखने को मिले। तो अगर आपको रॉ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो ज़रा मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शो की शुरुआत होती है रैंडी ऑर्टन से, जब चार्ली क्रूसो जो कि रिंग अनाउंसर हैं वो रैंडी ऑर्टन को इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते रैंडी ऑर्टन ने एज को एक रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज कर दिया था और एज ने पिछले हफ्ते कोई आंसर नहीं दिया था। तो इस हफ्ते हमें पता चलता कि एज क्या बोलेंगे। तो रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं और पता नहीं क्यों रैंडी ऑर्टन बार बार रेसलर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि WWE में रेसलर वर्ड इस्तेमाल करना मना है। विश्वकर्मा ने खुद उस वर्ड को हटा के सुपरस्टार को ये बोला है कि वो रेसलर की जगह सुपरस्टार वो यूज़ करें, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन। अब हो सकता है कि WWE उनको ट्रबल में डाल दे, या रैंडी ऑर्टन खुद को ट्रबल में डाल रहे हैं। अब इसके बाद एज आते हैं और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि हमें बैकलैश में रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज का एक रेसलिंग मैच देखने को मिलेगा, जिसमें ना ही कुछ स्टिपुलेशन होगा, वो एक नॉर्मल रेसलिंग मैच होगा, यानी कि सुपरस्टार बस पिन फॉल या सबमिशन से जीत सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट था। अगर आप देखें तो बहुत ही एंटरटेनिंग सेगमेंट था, जिसे प्रोमो कटिंग और देखा जाए कि बिना ऑडियंस के भी एज और रैंडी ऑर्टन इतना अच्छा प्रोमो कटिंग कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखना है बैकलैश में कैसा मैच जाएगा इन दोनों का। मंडे नाइट रॉ के अगले पार्ट में मंडे नाइट मसाया यानी कि सेथ रॉलिंस और उनके डिसेबल मर्फी आते हैं। अब क्योंकि पता है कि पिछले हफ्ते सेथ रॉलिंस ने रे मिस्ट्रियो को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था उनकी आई को, इसलिए सेथ रॉलिंस आते हैं, अपना ड्रामा करते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो बस लीडर बनने जा रहे हैं। तभी उनको हम्बर्टो कैरियो इंटरप्ट कर देते हैं और वहाँ पे सेथ रॉलिंस तो सूट पहन के आते हैं, इसलिए वो लड़ते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे मर्फी और हम्बर्टो कैरियो का एक मैच देखने को मिलता है, जिसमें सेथ रॉलिंस के इंटरफेयर नहीं करते, बस वो घूरते रहते हैं हम्बर्टो कैरियो को, जिससे हम्बर्टो कैरियो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मर्फी उनको अपना फिनिशिंग मूव यानी कि मर्फीज लॉ हम्बर्टो कैरियो को लगा के मैच जीत जाते हैं। और उसके बाद मर्फी हम्बर्टो कैरियो को पीटने लगते हैं, तब तुरंत एलिस्टर ब्लैक आते हैं, क्योंकि ये पहले से एडवर्टाइज था कि शो के आगे सेगमेंट में हमें एलिस्टर ब्लैक और मर्फी का मैच देखने को मिलेगा, इसलिए एलिस्टर ब्लैक हम्बर्टो कैरियो को बचाने आते हैं और तभी मर्फी और रॉलिंस वहाँ से भाग जाते हैं। शो के अगले पार्ट में हमें वुमेन्स डिवीजन मैच यानी कि NXT वुमेन्स चैंपियन शार्लेट वर्सेस रूबी राइट का मैच देखने को मिलता है, जिसमें जो कि एक ठीक ठाक मैच होता है, जिसमें शार्लेट का एक तरह से हाथ इंजर्ड हो जाता है और उसमें शार्लेट रूबी राइट को अपना फिगर 8 लेग लॉक लगा के रूबी राइट को हरा देती हैं। इसके बाद मंडे नाइट रॉ में एक हमें चैंपियनशिप सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले हफ्ते बेकी लिंच तो अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी थी अपने प्रेगनेंसी की वजह से और आस्का चैंपियन बन गई थी। तो इस हफ्ते हमें आस्का का वुमेन्स चैंपियनशिप सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें नाया जैक्स आके इंटरफेयर करती हैं, लेकिन अपर हैंड आस्का को मिलता है, क्योंकि कायरी जेन और आस्का नाया जैक्स को ओवरलुक कर देती है और उनको पीट के हटा देती है रिंग से, जिससे आस्का और कायरी जेन को अपर हैंड मिलता है आखिरी में। लेकिन आगे शो के आगे वाले पार्ट में नाया जैक्स कायरी जेन को पीछे बैक से अटैक कर देती हैं, जिसके बाद आस्का जाके नाया जैक्स को अटैक कर देती हैं। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि WWE आगे जाके नाया जैक्स और आस्का का स्टोरी लाइन चलाने वाली है। हो सकता है बैकलैश में नाया जैक्स से आस्का का रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच भी देखने को मिल जाए। तो बस देखना है कि आगे क्या होगा। शो के अगले पार्ट में हमें बॉबी लैशली और आर्टूथ का एक मैच देखने को मिलता है, जिसमें बॉबी लैशली MVP के मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, जिसमें ये एक तरह का स्क्वॉश मैच होता है, जिसमें बॉबी लैशली आर्टूथ को अपना नेल्सन लॉक लगा के सबमिशन के जरिए मैच जीत जाते हैं। इसके बाद हमें वुमेन्स डिवीजन से एक मैच देखने को मिलता है, जो कि एक सबमिशन मैच होता है, जिसमें शेना बेजलर और नटालिया होती हैं। इस मैच को शेना बेजलर जीत जाती हैं जब वो अपना स्लीपर हुड लगा देती हैं नटालिया पे। उसके बाद हमें एक और चीज़ पता चलती है कि इसके बाद केविन ओवंस रिटर्न कर रहे हैं और उनका केविन ओवंस शो होगा एंजल गार्जा, अंड्राडे और ऑस्टिन थ्यूरी के साथ, और उसमें जेलिना वेगा भी होंगी। उसके लिए बस सेटअप तैयार होता है। मैच हारने के बाद नटालिया पागल हो जाती हैं और सारा सेटअप बर्बाद कर देती हैं। शो के अगले पार्ट में हमें केविन ओवंस शो देखने होता है। उसके पहले एक बैकस्टेज सेगमेंट होता है, जिसमें जेलिना वेगा कंट्रोल कर रही होती है तीनों ट्रियो को, यानी कि एंजल गार्जा, अंड्राडे और ऑस्टिन थ्यूरी को, क्योंकि पिछले हफ्ते इन तीनों की मिसकंसेप्शन हो जाती है ऑस्टिन थ्यूरी और एंजल गार्जा के बीच में। तो इस हफ्ते तीनों कंट्रोल करती हैं और केविन ओवंस शो होता है, जिसमें अपोलो क्रूज का रिटर्न होता है और जाके वो अंड्राडे पे हमला कर देते हैं, क्योंकि एक महीने पहले लगभग अंड्राडे अपोलो क्रूज को किन्नी को इंजर कर देते हैं, जिससे इसके बाद हमें एक मैच देखने को मिलता है, टैग टीम मैच, जिसमें केविन ओवंस अपोलो क्रूज वर्सेस एंजल गार्जा और ऑस्टिन थ्यूरी का मैच होता है, जिसमें मिसकॉन्सेप्शन की वजह से गलती से ऑस्टिन थ्यूरी एंजल गार्जा को हिट कर देते हैं, जिससे अपोलो क्रूज अपना फिनिशिंग मूव
पावर बॉम्ब लगा के मैच जीत जाते हैं। इसके बाद अंड्राडे एंजल गाजा दोनों मिलके ऑस्टिन थ्योरी पे हमला कर देते हैं और को पीट देते हैं और जेना वेगा भी थप्पड़ मार देती हैं, जिससे साफ पता चल गया है कि ऑस्टिन थ्योरी उस ट्रियो से निकाल दिए गए हैं। इसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट मिलता है जिसमें अपोलो क्रूज अंड्राडे को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर देते हैं और जो कि लग भी रहा था कि अपोलो क्रूज यूएस चैंपियनशिप जाएंगे, वहाँ चैलेंज कर देते हैं और अगले हफ्ते हमें अंड्राडे और अपोलो क्रूज का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा। बाद हमें प्री एडवर्टाइज मैच यानी कि बडी मर्फी, या मैं कैसे कहूँ मर्फी क्योंकि उनका नाम मर्फी हो गया है, मर्फी वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का मैच देखने को मिलता है। और सोचने बात यह है कि जैसे कुछ महीने पहले जैसे बडी मर्फी अपना एलिस्टर ब्लैक से मैच हारने के बाद रिंग साइड पर पड़े हुए थे और सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर लिया था, वैसे ही ऑस्टिन थ्योरी जिनको कुछ देर पहले ही अंड्राडे और एंजल गाजा ने असल्ट किया था, वो रिंग साइड पर पड़े हुए थे, गिरे हुए थे। और जब एलिस्टर ब्लैक मर्फी को अपना ब्लैक मास्क लगाने वाले होते हैं, तभी ऑस्टिन थ्योरी जाके सेथ रॉलिंस के कहने पे हमला कर देते हैं, जिससे हमें साफ पता चल गया कि ऑस्टिन थ्योरी ने भी मंडे नाइट मसाया को ज्वाइन कर लिया है और ये तीनों मिलके एलिस्टर ब्लैक को पीट देते हैं। तो अब दिख रहा है कि सेथ रॉलिंस एक तरह से पूरी बहुत भयंकर फैक्शन में आ रहे हैं, जिसमें एओपी थे ही, बडी मर्फी आ गए थे और अब इसमें ऑस्टिन थ्योरी भी आ गए हैं। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जो कि प्री एडवर्टाइज था पिछले हफ्ते ही, क्योंकि बैरन कॉर्बिन आ रहे थे रॉ पे अपने इन्विटेशन की तरफ से, इसलिए हमें मेन इवेंट देखने को मिला ड्रू मैकिंटायर यानी WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बैरन कॉर्बिन के बीच। ये बहुत अच्छा मैच चलता है और मैच के स्टार्टिंग में ही MVP बॉबी लेस्ली के साथ रिंग साइड पर खड़े होते हैं और ये बहुत अच्छा मैच चलता है जिसमें बहुत सारे अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। इसमें आखिरी में जाके ड्रू मैकिंटायर क्लमोरा लगा देते हैं बैरन कॉर्बिन पे और मैच जीत जाते हैं। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि बॉबी लेस्ली ने ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज कर दिया है WWE चैंपियनशिप के लिए। तब हो सकता है हमें बैकलैश में ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लेस्ली का मैच देखने को मिले WWE चैंपियनशिप के लिए। तो देखा जाए तो ये रॉ बहुत अच्छी, पिछले हफ्ते जितनी अच्छी नहीं थी लेकिन इस हफ्ते बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि हमें रिटर्न देखने को मिले, अच्छे मैचेस देखने को मिले और एंटरटेनिंग सेगमेंट देखने को मिले। तो इसे हम 10 में से 7 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी रॉ थी। पिछले हफ्ते इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन इस हफ्ते बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली, इसलिए हम कह सकते हैं बहुत अच्छी रॉ थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।